22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और रामलला सबको दर्शन देंगे। 2019 में जब राम मंदिर के हित में फैसला आया, तभी राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद का अंत हो गया था, लेकिन इससे जुड़ी राजनीति खत्म नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। पुलिस ने दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद हुए दंगों से जुड़े एक मामले में कर्नाटका के दक्षिणपंथी कार्यकर्ता श्रीकांत पुजारी को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था, लेकिन अब श्रीकांत पुजारी को हुबली कोर्ट ने जमानत दे दी है। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ राज्य भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पुजारी की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी तूफान खड़ा हो गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां उनकी रिहाई को लेकर राज्य भर में प्रदर्शन किया था, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था का हिस्सा बताया था। श्रीकांत पुजारी की जमानत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई केस नहीं था, उन्हें हिंदू विरोधी कांग्रेसी की हिंदू विरोधी नीतियों के तहत गिरफ्तार किया गया था। आइए आपको सुनाते हैं प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा। श्रीकांत पुजारी का बेल हुआ है, कुछ केस नहीं था, केवल हिंदू विरोधी कांग्रेस का जो घोषित हिंदू विरोधी नीति है उसके अनुसार अरेस्ट किया गया था। और स्वयं सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी ने कहा था 16 केस उनके खिलाफ है, ऐसे उन्होंने वक्तव्य दिया था। ये सब सारासार झूठ है, ये तो अभी पूरा सिद्ध हो गया है। मैं अभी सिद्धरामैया को एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप किस आधार पर बोला था, कौन आपको इन्फॉर्मेशन दिया था? और मुझे भी आपने कहा था मैं जज हूं क्या, मैं लॉ ऑफिसर, मैं सब जानते हुए मैं इन्हें स्टेटमेंट किया था। आपने बोला था 16 केसेस है, कहाँ के 16 केसेस, कौन दिया आपको? आप इसके लिए क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और जिस अधिकारी ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया उनके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहिए और जो अरेस्ट हुआ था उनको कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, नहीं तो आपको कोई पॉलिटिक्स में आपको कोई नैतिकता नहीं है। यही हम नतीजे पर पहुंचे। सर, और एक डीके शिव कुमार का जो सीबीआई का केस था, कैबिनेट में खारिज कर दिया था, अभी वो सीबीआई ने हाईकोर्ट को गया। नहीं, तो सारासार गलत था। जिस व्यक्ति उसी कैबिनेट का उप मुख्यमंत्री है, सदस्य है, उस कैबिनेट ने उनके पक्ष में कैसे निर्णय लेता है? कोई नैतिकता नहीं है क्या? नैतिक आधार भी नहीं है, कानूनी आधार भी नहीं, इसीलिए सीबीआई क्वेश्चन किया होगा, उसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। स्टेटमेंट दिया कि हुबली में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा सिर्फ प्रहलाद जोशी की वजह से। ये चाइल्डिश स्टेटमेंट के लिए मैं उत्तर नहीं देता। वहीं पिता श्रीकांत पुजारी को कोर्ट से जमानत मिलने पर उनके बेटे मंजुनाथ ने भी खुशी जाहिर करी है। हो सकता है आप श्रीकांत पुजारी का नाम आज हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार सुन रहे हो, तो आपको बता देते हैं कि श्रीकांत पुजारी आखिर है कौन। श्रीकांत पुजारी कर्नाटका के हुबली जिले के चन्नापेट के एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता हैं। इन पर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के तुरंत बाद हुबली में हुए दंगों में शामिल होने का आरोप है। साथ ही साथ श्रीकांत पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ दुकानों में आग भी लगाई थी। हुबली पुलिस की माने तो पुजारी के ऊपर 31 सालों में कुल 16 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दंगा भड़काने और चोट पहुंचाने के भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर 1991, 1999, 2001 और 2014 में भी दंगे भड़काने का आरोप है। इसके अलावा जुए और अवैध शराब के संबंध में भी कई मामले इन पर दर्ज हैं। वहीं रिपोर्ट की माने तो पुजारी पिछले कुछ सालों से ऑटो रिक्शा चालक के रूप में काम कर रहे हैं। श्रीकांत के वकील ने बताया कि उन्हें अधिकतर मामलों में बरी कर दिया गया है और श्रीकांत कभी फरार नहीं थे। जहां बीजेपी श्रीकांत की पैरवी कर रही है, वहीं कर्नाटका के गृह मंत्री परमेश्वर ने जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रीकांत पुजारी के खिलाफ करीबन 16 मामले दर्ज हैं। वो कोई कार सेवक नहीं है, सिर्फ एक आरोपी हैं। अब इस पर पूरी राजनीति गरमा रही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। आप जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।